हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आज मैं एक सिटी में एक लेवल 7 में जो इंस्पेक्टर रैंक में पोस्टेड होता है सीजीएल के थ्रू, उसका सैलरी कितना बनता है वो इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा। और वीडियो के अंत में मैं मेरा सैलरी स्लिप भी दिखाऊंगा दिसंबर महीना का। तो आप लोगों को एक क्लियर कट आइडिया हो जाएगा कि जब आप इंस्पेक्टर रैंक पे लगेंगे सीजीएल के थ्रू, तो आप अगर आप एक सिटी में पोस्टेड हो तो आपको कितना क्या सैलरी बनेगा। तो जैसे आप लोगों को पता है कि सैलरी जो होता है उसका बहुत सारा कंपोनेंट्स होता है। सबसे पहला कंपोनेंट्स होता है बेसिक। आपको पता है कि लेवल 7 में जो लगते हैं उसका बेसिक होता है 44,900। 44,900 ये हो गया बेसिक। ठीक है। अब इस बेसिक के ऊपर बहुत सारे कंपोनेंट्स आते हैं। जैसे हो गया डीए। डीए अभी सेंट्रल गवर्नमेंट में डीए का जो जिस रेट पे दे रहा है वो हुए 46%। ठीक है। तो 44,900 का 46% अगर आप निकालेंगे तो वो आएगा 20,654। ठीक है। ये हो गया आपका डीए। अच्छा, डीए के बाद लगता है आपका एचआरए। एचआरए तो एक सिटी में एचआरए होता है 27%। 27% किसका? 27% ऑफ आपका बेसिक पे। तो 27% अगर आप निकालेंगे एचआरए का तो वो आएगा 12,123। ये आएगा आपका एचआरए। ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक और अलाउंस हम लोगों को मिलता है जो होता है ट्रांसपोर्ट अलाउंस। हाँ, तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस क्या होता है, इसको टीपीटी भी बोलते हैं शॉर्ट में। तो टीपीटी होता है अगर आप लेवल 3 से लेवल 8 के बीच में हो और आप एक सिटी में पोस्टेड हो तो टीपीटी आपका होता है 3600 प्लस आपका इस 3600 के ऊपर जो डीए का रेट चल रहा है वो रेट कैलकुलेट करके जितना अमाउंट आता है वो दैट इज़ 3600 इंटू अभी डीए का रेट क्या चल रहा है 46%। तो एक्चुअली अगर हम देखें तो ये हो गया 3600 का 146%। ठीक है। ये आता है आपका टीपीटी, ये भी आपके सैलरी में ऐड होगा। अच्छा, ये तो हो गया जो जो आपके सैलरी में ऐड होगा। अब आपके सैलरी से कुछ कुछ चीज़ें डिडक्ट भी होगा। तो डिडक्शन में आने से पहले मैं आपको टोटल सम करके बता देता हूँ कि नेट आपका टोटल जो एमोलूमेंट होता है, मतलब ग्रॉस पे जिसे बोलते हैं, ग्रॉस कितना आ रहा है। ग्रॉस में आएगा डी, आपका बेसिक आएगा, आपका डी आएगा, आपका एच आर ए आएगा और टीपीटी आएगा। ये सब आपका ऐड होके जितना बनेगा वो आपका बन रहा है ग्रॉस सैलरी। तो वो एक बार कैलकुलेट करके देख लेते हैं। तो ग्रॉस सैलरी कैलकुलेट करने के लिए हम पहले क्या देखे थे, बेसिक। बेसिक हमारा कितना था 44,900। ठीक है। अच्छा, उसके बाद डीए कितना था 20,654। अच्छा, उसके बाद हमारा एच आर ए कितना बना था 12,123। अच्छा, उसके बाद टीपीटी अलाउंस हमको कितना मिला था कैलकुलेट करने के, मैं वो कैलकुलेट करके नहीं दिखाया था, तो वो अगर कैलकुलेट करेंगे आप तो वो आएगा 5,256। तो इसको अगर आप ऐड करेंगे तो टोटल बनेगा 82,933। ये हो गया आपका ग्रॉस। इतना आपका ग्रॉस सैलरी है। लेकिन ये आपको इन हैंड नहीं मिलेगा, इसमें से कुछ कुछ डिडक्ट होगा। तो चलिए अब हम क्या क्या कंपोनेंट डिडक्ट होता है उस पर चलते हैं। तो देखिए, पहला जो डिडक्शन होता है वो होता है सी जी ई जी आई एस का।
इसके लिए आपको 20 रुपया डिडक्ट होता है। अच्छा, उसके बाद जो डिडक्ट होता है वो होता है CGHS। लेवल 7 एम्प्लॉय के लिए एक सिटी में CGHS कटता है 650 रुपीज़, 650 रुपीज़, ठीक है। अब इसके बाद और भी कुछ डिडक्शन होता है। इसके बाद जो डिडक्शन मैं दिखाऊंगा वो होता है आपका NPS का डिडक्शन। इसके लिए मुझे ये क्लीन करना पड़ेगा, क्योंकि NPS का जो डिडक्शन होता है वो थोड़ा सा मैं कैलकुलेट करके दिखाता हूँ आपको। अब कैलकुलेट करते हैं NPS में कितना कटता है आपका। देखिए, NPS जो कटता है वो आपका बेसिक प्लस आपको जो DA मिलता है, इसको टोटल करके इसका 10% ये आपका हो जाता है CGHS का डिडक्शन, जिसको आप अगर जब आप जॉब में जाएंगे तो आपका सैलरी शीट पे लिखा रहेगा एम्प्लॉय टायर 1 करके, ठीक है। तो अगर हम इसको निकालते हैं, हमारा बेसिक 44,900 और उसके ऊपर DA कुछ ऐसे बन रहा है, भाई कलर को क्या हुआ, हाँ, तो DA बनता है हमारा 20,654। तो इन दोनों को ऐड करके अगर आप इसका 10% निकालेंगे तो वो आएगा कुछ 6555.4। इसको राउंड फिगर में 6556 ये आपका NPS कटता है हर महीने। ये आपका NPS जो अकाउंट होता है वहाँ जमा रहता है, ठीक है। ये एक कंपोनेंट हो गया। बाकी और हमारे मतलब हमारे डिपार्टमेंट में और 2 नॉन गवर्नमेंट रिकवरीज होता है। अब तक मैंने जितना डिडक्शन दिखाया है वो गवर्नमेंट रिकवरीज में आता है। अब नॉन गवर्नमेंट रिकवरीज में हमारा 2 चीज़ कटता है। एक तो होता है कस्टम्स रिक्रिएशन क्लब का, कस्टम्स क्लब, इसके लिए हमारा महीने का 70 रुपया कटता है, ठीक है। और एक होता है आपको पे टैक्स कटवाना होता है। मतलब अब जिस भी स्टेट में पोस्टेड हो वहाँ के स्टेट गवर्नमेंट के लिए एक टैक्स कटता है, उसको पी टैक्स बोलते हैं। दैट इज़ उसको प्रोफेशनल टैक्स बोला जाता है, ठीक है। तो हमारे प्रोफेशनल टैक्स कटता है 200 रुपया, ठीक है। तो टोटल यहाँ पे 270 रुपया हमारा हो गया नॉन गवर्नमेंट रिकवरीज, ठीक है। तो टोटल गवर्नमेंट रिकवरीज अगर हम कैलकुलेट करें तो वो आ रहा है 7226। अच्छा, नॉन गवर्नमेंट रिकवरी कितना आ गया 270। टोटल कितना हो गया 6। इतना हमारा टोटल अमाउंट कटता है ग्रॉस सैलरी से। तो अब देख लेते हैं हमारा नेट सैलरी कितना बनता है। ग्रॉस सैलरी था हमारा 82,933। इसमें से टोटल गवर्नमेंट और वो रिकवरीज माइनस करने के बाद, मतलब यहाँ से माइनस होगा 7226, ये माइनस होगा यहाँ से और जाएगा 270 रुपया, तो 7 3 तो इतना आ गया हमारा नेट सैलरी, दैट इज़ 75,437 रुपया। ये हमको इन हैंड मिलता है। यहाँ मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, एक बात बताना चाहता हूँ कि ये जो मेरा नेट सैलरी बन रहा है यहाँ पे मैंने इनकम टैक्स नहीं कटाया है, क्योंकि इस साल मैं इनकम टैक्स के स्लैब में नहीं आऊँगा। तो यहाँ पे अगर आप इनकम टैक्स हर महीने वो 3,000 की 4,000 4 साढ़े 4 हज़ार कटवाना पड़ेगा इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स अगर आप डिडक्ट करेंगे तो ही आपका नेट सैलरी बन जाएगा 70,000 के आसपास, ठीक है। ये आपका नेट सैलरी होगा आफ्टर इनकम टैक्स डिडक्शन। तो इतना ही था इस वीडियो में। आई होप आप सबको समझ आया होगा कि
कितना क्या कंपोनेंट्स होता है, कितना क्या इन हैंड मिलता है, ग्रॉस सैलरी कितना मिलता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। थैंक यू।